अब हमारे अगले सेगमेंट का वक्त है जिसका नाम है क्रिप्टो की कक्षा, जिसमें हम समझेंगे प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है। ये दोनों टर्म्स बहुत ज्यादा सुनी होंगी और ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि इससे अगला जो सेगमेंट होगा ना उसमें हम इसका इस्तेमाल जरूर करने वाले हैं। तो ये दोनों चीजें हैं क्या? ये दोनों चीजें ब्लॉकचेन का वो एल्गोरिदम है जो ट्रांजैक्शन वैलिडेट या चेन में नए ब्लॉक्स ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले प्रूफ ऑफ वर्क की बात कर लेते हैं। तो यह ट्रांजैक्शन की वैधता के लिए सिस्टम का काम करता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े तो ये नेटवर्क के सदस्यों की एक दूसरे से जो होड़ है वो रहती है इसमें, लेकिन इसकी वजह से बहुत ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल भी इसमें होता है। इसका नाम है प्रूफ ऑफ वर्क, यानी वर्क करके ही आप कोई ट्रांजैक्शन है जो वो वैलिडेट करते हैं। लेकिन क्योंकि इतने सारे सिस्टम्स एक साथ उस रेस में रहते हैं तो इसके चलते हुए बहुत ज्यादा एनर्जी जो है उसकी खपत भी होती है। अब आगे बढ़ते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ। प्रूफ ऑफ स्टेक जो है उसमें टोकन जितने आपके पास हैं उसके आधार पर आपके पास पावर होती है ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए। अब प्रूफ ऑफ वर्क की जो तुलना में ये कम जोखिम भरा है, इसमें नुकसान जो है वो होने का खतरा कम है और इसीलिए क्योंकि इसमें जितने कॉइन्स किसी शख्स के पास हैं उस हिसाब से उसके पास पावर आती है, तो ऊर्जा की जो खपत है वो भी कम होती है क्योंकि हर कोई सिस्टम, हर कोई नेटवर्क होड़ में नहीं रहता। तो ये इन दोनों में फर्क है, प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क। अब इसके बारे में डिटेल में हमारे एक्सपर्ट जो है वो भी बात करेंगे, जिनका नाम है शशांक उडुपा। को-फाउंडर है सीन्स बाय एवलॉन के और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं। क्रिप्टो करेंसी पर काफी कंटेंट बनाते हैं, इन्हें इन्फ्लुएंसर कहना गलत नहीं होगा। तो ये हमारे अगले सेगमेंट वर्सेस में बताएंगे कार्डानो वर्सेस इथेरियम, जिसमें प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क का सबसे बड़ा डिफरेंस है। शशांक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हमने बात की यहां पर इथेरियम की अगेंस्ट बिटकॉइन, लेकिन हम उसे एक स्टेप आगे लेकर जा रहे हैं। अगर आप कार्डानो के अगेंस्ट उसका कंपैरिजन कर पाएं और थोड़ा और डिटेल में समझा पाएं प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क। तो मेन चीज क्या हुआ था, जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था 2009 में, तभी हम लोग को प्रूफ ऑफ वर्क का सिस्टम मिला था। फिर एथेरियम आया था 2015 में, जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इंट्रोडक्शन हुआ था। बट मेन चीज क्या हुआ है कि इतना साल के बाद किसी को यह पता नहीं था कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी का इतना बड़ा अडॉप्शन होगा कि दुनिया भर में लोग यूज करेंगे। तो अभी क्या हो गया, स्केलेबिलिटी इतना हो गया है कि अभी एक ट्रांजैक्शन करना प्रूफ ऑफ वर्क वाला सिस्टम में इतना महंगा हो गया है कि आई थिंक एक ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको 5,000 या 6,000 रुपए भरना पड़ता। तो ये सब सॉल्व करने के लिए एक नया क्रिप्टो करेंसी आया है कॉल्ड एडीए, कार्डानो बोल के आया। अभी 2017 में रिसेंटली लॉन्च हुआ था और अभी नंबर 3 पे है विद $71 बिलियन मार्केट कैप। अभी ये क्या बोल रहे हैं कि बिटकॉइन का जो प्रूफ ऑफ वर्क है और एथेरियम का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम है, ये दोनों को मिला के अगर प्रूफ ऑफ स्टेक में कन्वर्ट किया, जिसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम होएगा, तो ये दोनों मिला के व्हाट इज हैपनिंग इज अभी कार्डानो का नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत फास्ट हो गए और इंटायर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जो एक ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गए। एंड सो बहुत लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अभी ये एथेरियम किलर माना जाता है और आगे जाके आई थिंक यही नेक्स्ट एथेरियम बनेगा, ऐसा लोगों का मानना है। अच्छा, वहीं अब आगे देखिए, आपने यहां पर कार्डानो और इथेरियम की बात की, लेकिन और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर बात हो रही है कि वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सोलाना जो है वो उनमें से एक है, तो अगर थोड़ा उसके बारे में भी अगर आप बता पाएं। तो सोलाना भी यही सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में देखेंगे एक नया ट्रेंड चालू हुआ है एनएफटीज बोल के, जो नॉन फंजिबल टोकन है। अभी बहुत सारा एनएफटीज अभी सोलाना नेटवर्क पे आ रहे हैं क्योंकि सोलाना नेटवर्क बहुत सस्ता है, प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल पे चलता है और सोलाना का ये एक खासियत है कि 50,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड क्रिएट करता है, जो एथेरियम और कार्डानो दोनों नहीं करते। सो अगेन सब लोग यही सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना कम समय में ट्रांजैक्शन खत्म करे और कितना कम खर्चा करे और एनर्जी यूजेज भी बहुत कम हो जाए ये चीज पे। तो सोलाना भी रनिंग पे है, कार्डानो भी रनिंग पे, एक और कंपनी पॉलीगॉन बोल के जो इंडियन बेस्ड कंपनी है, ये भी ट्राई कर रहे हैं कि सब एथेरियम को बीट करे। अभी ये देखना मजा आएगा कि आगे जाके एथेरियम भी प्रूफ ऑफ स्टेक पे आने वाला है दिसंबर में, तो उसके बाद क्या होगा, तो ये सब देखने में मजा आएगा। एनर्जी वाला जो पॉइंट आपने मेंशन किया ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि जब हम इथेरियम और बिटकॉइन इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ऑफ कोर्स इथेरियम जो है उसके बारे में लोग तारीफ करते हैं कि कम एनर्जी जो है उसकी खपत होती है, लेकिन जब इथेरियम के अगेंस्ट ये सब प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, जब कार्डानो उसके अगेंस्ट होता है, तब ऑफ कोर्स जो निंदा है वही होती है एनर्जी कंजम्पशन के मामले में। करेक्ट। सो अभी ये कार्डानो बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। अगर मैं आपको वो टर्म्स में डालूं
तो बिटकॉइन टोटली 130 टेरावाट्स का एनर्जी लेता है, एथीरियम 50 टेरावाट्स का एनर्जी लेता है और अपना कार्डानो बस 6 गीगावाट्स का एनर्जी लेता है। सो कार्डानो इज मे बी 30 या 40 गुना कम एनर्जी कॉस्ट लेता है, इसके लिए उसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम है। एथीरियम में किया तो 7,000-5,000 रुपए पर ट्रांजैक्शन, और अगर कार्डानो में किया तो 10-15 रुपए में ट्रांजैक्शन हो जाता है, और स्पीड भी उतना फास्ट है। तो एनर्जी कंजम्पशन सबसे बड़ा मुद्दा हुआ है अपना एंटायर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, इसलिए बिटकॉइन का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, एथीरियम में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, और सोलाना और कार्डानो जैसे नए कॉइन्स मार्केट में आके अपना जगह बना रहे हैं। तो ये वर्सेस में यहां पर इसकी तो बात हो गई। वहीं मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो भी आप बातचीत सुन रहे हैं, ये डिस्कशन है, ये किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बातचीत कर ले कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अब आखिर में क्विकली शशांक, मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि हम इथीरियम डिस्कस कर रहे हैं, वर्सेस में आपने इसे बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ कंपेयर कर लिया, लेकिन अब एनएफटी के मामले में इथीरियम जो है वो किस तरीके से लोग उसे पसंद कर रहे हैं, अगर उसका भी आप आखिर में क्विकली जिक्र कर लें। एक्चुअली लोग पसंद नहीं कर रहे। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो है एथीरियम नेटवर्क पे एनएफटीज चल रहे हैं, पर उसमें एक पॉपुलर टर्म कॉइन हुआ है, बोलते हैं गैस वॉर्स, गैस का झगड़ा। क्योंकि जब भी एनएफटी होता है, एथीरियम का जो गैस प्राइस बहुत ज्यादा होता है। कल एक एनएफटी लॉन्च हुआ था रात को 2 बजे, और तभी एक ट्रांजैक्शन करने के लिए 1 लाख रुपए ले रहे थे, राइट? एक ट्रांजैक्शन कंफर्म करने के लिए 1 लाख रुपए। और अगर वही सोलाना में जो एनएफटीज चल रहे हैं, एक ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने के लिए 15-20 रुपए ले। सो मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स, अभी सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स एथीरियम में ही है, बट सब स्लोली माइग्रेट करने, अभी कार्डानो पे माइग्रेट करेंगे, अभी सोलाना पे ऑलरेडी बहुत लोग माइग्रेट कर चुके हैं, और ये एथीरियम और एनएफटीज का बहुत क्लोज मामला है, और सब लोग अभी एथीरियम पे, बट कोई खुश नहीं है। दैट्स व्हाट हैपेंड, कोई खुश नहीं है। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वर्सेस जो है हमारे लिए, हमारा सेगमेंट करने के लिए, और साथ ही साथ आखिर में एनएफटी की भी बात करने के लिए।